इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैक एड्रेस बेस्ड फिल्टरिंग दैट इन लेयर 2 वाली फिल्टरिंग। सबसे पहले हमने आईपी एड्रेसेस के बेस पे देखा था कि एक एड्रेस से कैसे ब्लॉक करना है, नेटवर्क से कैसे करना है, फिर किसी से भी एड्रेस से कैसे ब्लॉक करना है। वो लेयर 3 बेस फिल्टरिंग थी। फिर हमने पोर्ट्स वगैरह पे देखा कि वेब सर्वर को कैसे ब्लॉक करना है, एसएसएच को कैसे ब्लॉक करना है, टेलनेट को कैसे करना है। वो लेयर 4 फिल्टरिंग थी। अब हम देख रहे हैं कि भी लेयर 2 फिल्टरिंग क्या होती है, और हम इसको इनपुट डायरेक्शन में लगा के देखेंगे। तो हमारे पास वही लैब है 4 सिस्टम वाली 192.168.0.2 172.24.0.11 172.24.0.31 और ये हमारी फायरवॉल है। तो अब हमारा जो टास्क है वो क्या है कि कंट्रोल ट्रैफिक बाय मैक एड्रेस, कि हम मैक एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिल्टरिंग करना चाहते हैं। और इनपुट जैन का क्या मीनिंग है कि जब हम ट्रैफिक फायरवॉल की तरफ आ रहा है तो उसको यूज़ करने के लिए इनपुट चेंज। हम बार बार बीच में इनपुट आउटपुट और फॉरवर्ड की डेफिनेशन देते रहते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में प्रॉपरली बैठ जाए। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फायरवॉल के अंदर। अब हमारा टास्क क्या था कि हमने मैक एड्रेस से फिल्टरिंग करनी थी। अब हम एक रूल लिखते हैं कि आईपी टेबल्स -a मीन ऐड कर दे इनपुट डायरेक्शन में। अभी हमने यहाँ पे टाइप फिल्टर नहीं बताया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर आप नहीं लिखते हो टाइप ऑफ टेबल क्या है या टाइप ऑफ फायरवॉल कौन सी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फ़िल्टर लेके चलेगा। हमने कहा कि इनपुट डायरेक्शन में रूल को ऐड कर दे, मॉड्यूल कौन सा यूज़ कर ले, मैक वाला। और जिस भी हमने जहाँ से भी हमने असेस को ब्लॉक करना है तो उसका हम मैक एड्रेस लिख देंगे। मैक सोर्स, ये जो भी मैक एड्रेस है, ये मीन एक्शन क्या परफॉर्म करना है, हमने ट्रैफिक को ड्रॉप करना है। तो ये क्या करेगा, जो पैकेट है आ रहा है इनवर्ड कहाँ से, ये जो मैक एड्रेस है। अब ये जो मैक एड्रेस है किस पीसी का, किस सिस्टम का, ये हमारे C2 का है, जिसको हम चेक भी करेंगे। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही इफ़ कन्फिग कमांड से चेक कर सकते हैं। और क्योंकि ये ज़्यादा आउटपुट डिस्प्ले करता है तो हम पाइप सिंबल से जो आउटपुट है हेड टॉप की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि ये जो मैक एड्रेस जो हम ब्लॉक किया है ये किसका है, ये आपका C2 सिस्टम का है। तो आपने सबसे पहले यहाँ लिखने से पहले आपने नोट कर लेना है उस हिसाब से। फिर हमने ये रूल लगा दिया। लिस्ट इनपुट में हमने अलग अलग ऑप्शन के साथ रूल को लिस्ट करके देख लिया। उसके बाद हम क्या करके देखेंगे, C2 पे चले जाएंगे। C2 पे जाके हम टेलनेट करके देखेंगे भाई टेलनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, कनेक्शन टाइम आउट आ जाएगा। हमारे केस में कई बार ज़्यादा टाइम ले रहा होता है तो हम इतनी देर वेट नहीं करते हैं, तो हम कंट्रोल C कर देते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इस रूल को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के हमारे पास वही बहुत सारे तरीके हैं, तो इसमें हमने एक ही जगह हमने क्या स्पेसिफिक कर दिया, डी कर दिया, तो वही रूल है। तो इससे हम डिलीट कर देंगे। जहाँ हमारे पास आईपी टेबल्स टाइप ऑफ फायरवॉल फिल्टर फ्लैश कर देंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे। तो ये हमारा मैक एड्रेस लेयर फिल्टरिंग होगी कि ये जो मैक एड्रेस था वो इस सिस्टम का था, तो ये सिस्टम टेलनेट नहीं करेगा। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन होती है तो एग्जैक्ट जो पैकेट जो कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेस के थ्रू होती है, कि एंड में इस फिजिकल जो फिजिकल डाटा डिलीवर होगा वो मैक एड्रेस टू मैक एड्रेस कम्युनिकेशन। तो ये आपका वो फिल्टरिंग होगी इनपुट डायरेक्शन में।